सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां शहर के कदीम उर्दू बाजार में दुकानें मिसमार करने की कार्रवाई को मौखर कर दिया गया है। KMC हुक्म मार्केट्स और दुकानों की कानूनी हैसियत से लाइल्म निकले। दुकानों की कानूनी हैसियत के तयन के लिए कमेटी बना दी गई है। हसन अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन जारी। उर्दू बाजार में किए जाने वाला ऑपरेशन फिलहाल मौखर कर दिया गया। KMC ने उर्दू बाजार, टायर मार्केट और दीगर दुकानदारों को 4 जनवरी को नोटिस भेजे और इन्हें 3 रोज में दुकानें खाली करने की मोहलत दी थी। KMC के नोटिस पर दुकानदारों के एहतजाज और कानूनी दस्तावेजात पेश करने पर इंतजामिया को फैसला तब्दील करना पड़ गया और इंतजामिया ने फिलहाल ऑपरेशन को मौखर कर दिया है। जराये के मुताबिक नालों पर दुकानों का पता लगाने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें महकमा स्टेट, म्यूनिसिपल सर्विसेज और मार्केट के 2 नुमाइंदे शामिल हैं। जराये ने बताया कि कमेटी इस बात का तयन करेगी कि कौन सी दुकानें नाले पर मौजूद हैं। इस हवाले से कल तक मेयर कराची को रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद उर्दू बाजार और अतराफ की मार्केटों में कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। और कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जद में आ गई। KMC ने जिला जनूबी के दफातर को गैर कानूनी करार दे दिया और दफ्तर खाली करने के लिए 7 दिन की मोहलत मिल गई है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुहिम में अब सरकारी दफातर भी गिराए जाएंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन MMC साउथ के दफ्तर को गैर कानूनी करार दे दिया। DMC साउथ को नोटिस KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने दिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है DMC साउथ का ऑफिस आराम बाग के नजदीक ख्याल दास पार्क में कायम है। DMC साउथ साहब के चेयरमैन वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम बहुत सारे दफातर बने हुए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आगे हैं तो हमने उसको नोटिस इशू किया है कि 7 रोज के अंदर वो जो आप ये जगह खाली कर दें। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने इस बात का इंदिया भी दिया कि रिफाई जमीन पर कायम थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी औरंगी टाउन में हमारे PD औरंगी जिन्हें भी औरंगी टाउन में कुछ थानों को नोटिस इशू किए हैं और जहाँ जहाँ भी किसी की भी इमारत होगी जो एमिनिटी प्लॉट्स पे हो, पार्क पे हो, हम उनको नोटिस इशू करेंगे, चाहे उस पर थाना बना हो, चाहे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का खुद का अपना दफ्तर क्यों ना हो। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 7000 से ज्यादा दुकानें गिराई गई हैं, लेकिन रिफाई प्लॉट और गैर कानूनी अराजी पर कायम सरकारी दफातर अब भी बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज, कराची। और इस मामले पर रद्द-ए-अमल की बात करें तो अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि घर, दुकानें और सरकारी दफातर गिराना मसले का हल नहीं है। ऐसा हल निकाला जाए जिससे अवाम को फायदा हो। अरकान मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। उन ऑफिसों को अगर आप डिमोलिश करेंगे तो हम एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि ऑफिसें ही हैं जो जाके अवाम वह अपने मसले और अपने मसाइल लेके जाते हैं और उनके हल होते हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि ये तब्दीली है, जो तब्दीली का जो नारा इन लोगों ने मारा है, ये तब्दीली लेकर आ रहे हैं। पहले ही बेरोज़गारी है, पहले लोग परेशान हाल हैं, पहले लोगों के पास खाने को नहीं है और इन्होंने पता नहीं 10 लाख पता नहीं कितने कितने लोगों की नौकरी का जो ज़बान की थी, जो लोगों को घर देने की ज़बान की है, तो और भी घर गिरा रहे हैं। हमें भैया जो 10 लाख घर दे रहे हो हमें नहीं दो, हमें जो रोज़गार दे वो हमें न दो, मगर जो रोज़गार है उनको तो बचाया जाए। सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल पॉलिसी नहीं है कि किसी के घर गिराए जाएँ, किसी को बेघर किया जाए और अल्टरनेट देने की भी बात कर रही है सिंध हुकूमत। और ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने दिया है, ये DMCs को उनको बुला के पहले बात करनी चाहिए थी और दफ्तर बने सरकारी, तो इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन उनको टाइम मिलना चाहिए, उसके बाद देख लेंगे। कि अगर कहीं पर इंक्रोचमेंट है और वो समझते हैं कि वो रुकावट का सबब बन रही है, तो पहले लोगों को मुताबादिल रहाइश और मुताबादिल रोज़गार के ज़राए दुकानें मुताबादिल दी जाए, उसके बाद ही डिमोलिश की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, हुकूमत सिंध ने गदागरी की लानत पर काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब कर ली है। सूबाई हुकूमत ने पहले मरहले में इंसदादे गदागरी फोर्स तश्कील देने का फैसला किया है। गदागरी की लानत अब मुल्क का छुटकारा, क्योंकि अब पुलिस की इंसदादे गदागरी यूनिट को कराची में तैनात किया जाएगा, जिसका मकसद भिखारियों को सड़क पर से भीख मांगने से रोकना और इनकी फलाह के लिए काम करना होगा। पुलिस के मुताबिक इस यूनिट में ख्वाजा सराहों की भी मुआवनत हासिल की जाएगी।
दूसरी जानिब शहरी गदागरों की बढ़ती हुई भरमार से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इस बुराई से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत को अब अमली इकदाम करने होंगे। इनको कोई रोकथाम नहीं, ये तो लोग अच्छे खासे हैं जिनके हाथ पाँव भी सलामत है, वो भी यहाँ तो ये कह सकते हैं कि इनका काम करने को दिल नहीं, आदत से मजबूर है। इनकी बैकबोन को यानी कि पकड़ना चाहिए कि ये कैसे, यानी कि क्योंकि सिग्नल पे आप देखेंगे तो मोस्टली आपको वही मिलेंगे, आपको यानी कि हर सिग्नल पे यानी कि स्पेसिफिक यानी कि लोग ही मिलेंगे जो यानी कि हमेशा ही उधर होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुकूमत की। आप दूसरे मुल्कों में देख लो, बाहर जाके देख लो, कोई भी बच्चा आपको इस तरह रोडों पे फिरता हुआ नहीं मिलता हमारी तरह। इनको प्रॉपर जगहों पे रखा जाए, प्रॉपर तरीके से इन लोगों को यूटिलाइज किया जाए तो ही हो सकता है, वरना तो कोई फायदा नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 50,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ सड़कों पर सुबह शाम भीख मांगते हैं। पुलिस के मुताबिक ये पेशावर भिखारी जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलविस पाए गए हैं। यहाँ बात करेंगे कराची में पुलिस की कामयाबी पर। पुलिस ने मुत्तहिदा लंदन से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को पकड़ लिया। मुलजिम रईस मम्मा का करीबी साथी और 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस है। जिले हैदर की रिपोर्ट में जानिए। कराची में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक सुखन पुलिस का मक्की शाह मेहरान हाईवे के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में मुल्जिम रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम MQM का टारगेट किलर रईस मम्मा का करीबी साथी और 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस है। SSP मलिर के मुताबिक मुल्जिम ने 2014 में इब्राहिम हैदरी के इलाके में 4 पुलिस एहलकारों को टारगेट कर शहीद किया था। इसके अलावा मुल्जिम ने अपने यूनिट की इंचार्ज की हिदायत पर इब्राहिम हैदरी समंदर के पास अपने ही 2 कारकुनों को भी कत्ल किया। मुल्जिम से दस्ती बम, राइफल, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद किया गया। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। कराची में मजीद 10 मुलजिम पकड़ लिए। दूसरी जानब एंटी नारकोटिक्स फोर्स और रेलवे पुलिस ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में सुपर हाईवे पर वाक़े न्यू सब्जी मंडी में डकैती का मरकजी मुल्जिम CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुताबिक मुल्जिम जिक्रान खान के कब्जे से ताजिर से लूटे गए 11.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। मुल्जिम ने साथियों की मदद से 5 जनवरी को सुपर हाईवे की सब्जी मंडी में डकैती की थी। पुलिस ने मंडी की CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी से मुल्जिमान का सुराग लगाया था। दूसरी जानिब सुरजानी पुलिस ने लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स और रेलवे पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों का फैसला कर लिया। फैसला रीजनल डायरेक्ट एंटी नारकोटिक्स फोर्स में मुनक्किद इजलास में किया गया। इजलास में बजरिया ट्रेन मुसाफिरों की मदद से मंशियात स्मगलिंग के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने ज़िली सतह पर अवामी शिकायती सेल का बाकायदा आगाज करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG सिंध की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें तमाम जोनल DIGs और दीगर इदारों के अफसरान हैं, उन्होंने शिरकत की। एक बड़ा फैसला IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की जानिब से किया गया है। एक शिकायती मरकज, एक मैकेनिज्म जो है वो कायम करने जा रहे हैं और ये तमाम सिंध भर के जो जिले हैं उनमें खोला जाएगा। SP रैंक का अफसर होगा जो इस तमाम तर शिकायती सेल की सरबराही करेगा। इस सेल के ऊपर एडिशनल IG पोस्ट के अफसर जो है वो तैनात किए जाएंगे। शहरियों की जो शिकायतें हैं जो मुख्तलिफ थानों में जाते हैं उनके मुकदमे का इंदराज, तफ्तीश में अगर शहरियों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश आती है तो वो इस जो शिकायती सेल कायम किया गया है IG सिंध की जानिब से उससे रब्ता कर सकते हैं। 38 दफातर हैं जो कायम किए जा रहे हैं इसी शिकायती सेल के लिए, ताकि सिंध भर में जो रहने वाले लोग हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना है, जो पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होते, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते पुलिस की और उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है, तो वो इन शिकायती सेल में राब्ता करके अपनी यकीनन जो शिकायतें हैं उनका इजाला कर सकेंगे। ठीक है दानियाल। 1.5 साल के बच्चे को अगवा के बाद अंधे कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया है। बच्चे को मुमानी ने तशद्दुद करने के बाद गला दबाकर कत्ल किया था। लाश को संदूक में बंद करके फेंका था। कातिला ने एतराफ करते हुए कहा कि बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा खूबसूरत था, हसद में कत्ल किया। मेरे बच्चे को मार दी थी। इतना प्यारा बच्चा तो किसी और का भी हो, गली में मोहल्ले में तो उसको बच्चे इंसान गले लगा लेते हैं। मेरा बच्चा तो था इतना प्यारा, एक दफा उसकी हंसी तो देख लेती। नंद का बेटा मेरे बेटे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है? हसद की आग ने नन्हे फरिश्ते को भस्म कर डाला।
खारिया में 1.5 साल बच्चे के अगवा के बाद कत्ल करने का वाकया का ड्रॉप सीन हो गया। मासूम सुलेमान को अगवा के बाद कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मामी ही निकली। पुलिस हिरासत में सफाक मुलजिमा ने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। जब ये बच्चा सो रहा था तब मैं गई थी और तब इसका आप डिटेल से बताएं ना, फिर क्या किया उसे? सो के उठा के कहाँ ले गई, फिर कैसे उसे मारा, गला दबाया, कैसे चाकू से मारा, फिर उसे कैसे इसकी डेड बॉडी उसको जो बाकी चोटें हैं वो कैसे लगी? चोट नहीं लगी, सिर्फ गला तक। तो बाहर कैसे फेंकने गई थी आप? रात को। इसमें और कौन मुलव्वस था आपके साथ? आप अकेली हैं, साथ कोई है आपके? कोई। पुलिस ने बताया कि मुलजिमा ने बच्चे को पहले अगवा किया, जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। यही नहीं, नन्हे बच्चे की लाश को बेरहमी से संदूक में डालकर फेंक दिया। 1.5 साल सलमान फैसल गुज़िश्ता हफ्ते लापता हो गया था। पुलिस की तलाश पर बच्चे की लाश तो मिल गई, लेकिन कातिल का सुराग ना लग सका, जिस पर वाक़े को एक अंधा कत्ल करार दिया गया था। हसद की आग नन्ही जान ले गई, इसी पर बात करेंगे। गुलकारा राबी पीरजादा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया राबी पीरजादा, आपका क्या कहेंगी आप इस अफसोसनाक वाक़े पर कि हसद में एक बच्चे को कत्ल कर दिया कि वो मेरे बच्चे से खूबसूरत है? देखिए, ये तो हमारा एक पूरे मुल्क का एक अलमिया है कि हम गोरा रंग बड़ा खूबसूरत है, नीली आंखें बड़ी खूबसूरत है। हम इतनी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि पहले ये खवातीन की हद तक थी, लड़कियों की हद तक थी कि काले जो गंदमी रंग की लड़कियां, काले रंग की लड़कियां, उनके रिश्ते नहीं होते थे। अब ये चीज उठ के बच्चों पर आ गई है। और ये मैं आपको बात बताऊं, मैं अपनी हर छोटी सी बात जो भी मैं सोशल मीडिया पे करती हूँ, हर दफा मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहूंगी कि बच्चे जितने इनसिक्योर आपने पाकिस्तान में कर दिए हैं, किसी मुल्क में भी नहीं है। अनलेस आप इनके साथ बुरा काम करने वालों को या बच्चों को मारने वालों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, बच्चे आगे से क्या रिटेलिएट कर सकते हैं? मुझे बताएं। किसी बड़े के साथ जुल्म करें तो वो आगे से 4 सुना सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो ये बच्चों के ऊपर ये जो मुसलसल वाकयात होते जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आप बेसिकली यू डोंट वांट टू स्टॉप इट। आप एक दफा इबरत का निशान बनाएं किसी भी बंदे को जिसने बच्चे पर जुल्म किया हुआ है। और बच्चों की जो राइट्स हैं, आप देखेंगे लंदन के अंदर जाए या किसी और जगह पर जाए तो उन्होंने तो इतनी सख्ती कटी है कि आप फाइनली कहते हैं कि जी बच्चे को 3 थप्पड़ मार सकते हो। अदरवाइज जो पाकिस्तान में बच्चों के साथ हो रहा है, ये तो हर कभी चाइल्ड अब्यूज होता है, कभी बेचारे को मार देते हैं, कभी जेलसी में मार देते हैं। और ये जो खूबसूरती का क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया हुआ ना, ये बहुत ही एक एब्नॉक्शियस सी, बहुत एक स्टुपिड सी बात है कि जी वो खूबसूरत है तो उससे जलन करो, खूबसूरत है तो, हालांकि माशाल्लाह हर खूबसूरत चीज के साथ बोलना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि जो बच्चों के साथ एक के बाद एक जुल्म की दास्तान हम सुनते जा रहे हैं, उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसके ऊपर प्रॉपर एक्ट नहीं करेंगे। एंड आई रियली रिक्वेस्ट इमरान खान साहब की, आप बहुत बातें करते हैं, आप प्लीज बराए मेहरबानी आप ये बच्चों को लेकर, पाकिस्तान के बच्चों को लेकर कुछ बात करें कि उनको सिक्योर करें आप। ठीक है राबी पीरजादा, तो किस तरह इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा? इसमें वाज़े कसूर मुआशरे का भी है जहां पे खूबसूरती को बहुत अहमियत दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना कि ये जो बच्चे की बात है, आप कितनी लड़कियां ऐसी गहलूमी रंग की होती हैं, बहुत खूबसूरत होती है। दुनिया का हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, मैं मानती हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबसूरत बनाया हुआ है। ये हम लोगों ने एक अजीब व गरीब किस्म की मिथ शुरू की हुई है, जनाब वो खूबसूरत है, फलाने का बच्चा खूबसूरत है। लोग अक्सर करते हैं, लोग अक्सर अपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें भी नहीं लगाते इसी डर से कि जनाब वो लोग देख लेंगे, फलाना हो जाएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक करते हैं। और ये जो जेलसी का आंसर है और ये जो खवातीन का है, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि एक औरत जो खुद माँ है वो किसी और माँ के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दिस इज सिंपली अनबिलीवेबल, दिस इज सिंपली इनह्यूमन एक्ट। और अगर इसको औरत समझकर आप उसको थोड़ी सी भी लेवरेज देंगे और उसकी सजा में कमी करेंगे तो ऐसी बहुत सारी औरतें, क्योंकि ये जेलसी तो हर जगह पर है भाई। आप पाकिस्तान में किसी भी घर में चले जाएं, किसी भी फैमिली को देख लें तो आप यू विल फाइंड एवरीबडी कि उनको किसी ना किसी, ये तो बच्चे की बात ही ना उसकी ममानी ने किया, लोग सुतेली माओं के जुल्म का शिकार होते हैं, लोग और बहुत सारी चीजों को, सुतेले बापों के जुल्म का शिकार होते हैं, टीचर्स के जुल्म का शिकार होते हैं, चाइल्ड अब्यूज के हम इतने किस्से सुनते हैं। 2017-18 जब खत्म हो रहा था तो हमने इतना दिल खराश वाकया सुना, एक नहीं बल्कि 2 सुने। ये चलता रहेगा। मैं कहती हूँ एक दफा बच्चे के साथ जुल्म करने वाले को ना, उस बच्चे की माँ को इख्तियार दे के उसको पत्थर मार मार के उसको जान से मार दे, आप यकीन करिए मुआशरा सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राबी पीरजादा। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों के 90 डॉक्टर्स की गैर कानूनी प्रैक्टिस का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात क्या है, सबा वजीर हमारे साथ होगी। सबा बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उनमें 90 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की नहीं हो सकी है और वो गैर कानूनी तौर पर सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन अस्पतालों में पिम्स अस्पताल, पोली अस्पताल, FJF अस्पताल और निरम हॉस्पिटल्स के 90 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर इन सरकारी इदारों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। PMDC के रूल्स के मुताबिक जिन डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं हो सकती वो लोग सरकारी इदारों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 616 डॉक्टर्स में से 90 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सरकारी अस्पतालों में, चारों सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो पोली हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं जिनकी तादाद 46 है, जिनमें पोली हॉस्पिटल्स के अहम ओहदों पर फाइज डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं करवाई। डॉक्टर दुर्दाना काज़मी जो हैं वो इमरजेंसी की हेड हैं जो 14 साल से अपनी रजिस्ट्रेशन की तजदीद नहीं करवा सकी और वो 14 साल से पोली हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि 33 डॉक्टर जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल के हैं जो भी तजदीद नहीं करवा। ठीक है सब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और खबर आपको देंगे, वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उमर हमीद को तब्दील करने का फैसला किया है। नए सेक्रेटरी के लिए ग्रेड 22 के सीनियर अफसरान मोहम्मद अशरफ, खजर हयात खान और अकबर हुसैन दुरानी के नामों पर मुश्तमिल समरी वफाकी काबीना की मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। आपको बताते चले, वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उमर हमीद को तब्दील करने का फैसला किया है। समरी भी अब मंजूरी के लिए भिजवाई जा चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, इस्लामाबाद का वाहिद सरकारी चिड़ियाघर लावारिस है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और चिड़ियाघर इंतजामिया की नाअहली का एक और केस मंजर-ए-आम पर आया है। अदम सहूलियात और डॉक्टर्स की अदम दिलचस्पी के बायस रवां हफ्ते में पहले 3 और फिर 2 मजीद नीलगाय भी मर गई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा इन अदम दिलचस्पियों और अदम सहूलियात की वजूहात आखिर क्या हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जो इस्लामाबाद का वाहिद सरकारी चिड़ियाघर है उसकी जो इंतज़ामिया है उसकी हरदर्मी बरकरार है। ना ही इस मामले पर तवज्जो दी जा रही कि जो जानवरों की आए रोज़ जो अमवात हो रही हैं उसकी वजह क्या है, क्या उसमें जो है वो कमी बेशी है। इस हवाले से इस मामले पर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस तरह आज से तकरीबन 7-8 माह पहले जो इस्लामाबाद का जो चिड़ियाघर है इसमें जो शेर और शेरनी है उनके 4 बच्चे भी अदम तवज्जो के बायस जो है वो मर गए। तो इसी तरह 2 से 3 रोज़ पहले जो ये नील गाय आप देख सकते हैं जो इस केज में मौजूद हैं उन पर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। सख्त सर्दी के मौसम में यहाँ पर कोई इंतज़ाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो ये केज हैं आप इसमें देख सकते हैं कि सफाई का जो है वो ख़ास तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि जो ख़ास तौर पे जो नील गाय हैं यहाँ पे वो मुख्तलिफ मौलिक बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रही हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जो एक बड़ा अहम मसला है वो यहाँ पे ये है कि जो पहले इन नील गाय की तादाद थी वो तकरीबन 15 से ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त जो 3 केज यहाँ पर मौजूद हैं आप ये देख सकते हैं इनमें कि चंद एक नील गाय जो है वो सिर्फ आपको देखने को मिलेंगी। और जो इंतज़ामिया है उनसे हमने 12 राब्ता करने की कोशिश की, ना वो कैमरे पर कोई बात करते हैं ना ही इस हवाले से जो है वो ऑफ कैमरा जो है वो कोई हमसे बात करते हैं। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो नील गाय हैं उनकी चंद एक तादाद ही जो है वो यहाँ पर इस वक्त देखी जा सकती है और आहिस्ता आहिस्ता जो ये तादाद है उसमें मज़ीद कमी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो इंतज़ामिया है वो इस पूरे मामले से जो है वो लाइल्म और बेखबर दिखाई देती है। जी दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि स्कूल वैन्स में सिलेंडर चलता फिरता बम बन गया और कराची ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। इसी बारे में जिले हैदर की रिपोर्ट देख लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस CNG फिटेड स्कूल वैन्स के खिलाफ एक्शन में आ गई। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना था कि हम इन तमाम वैन्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो CNG फिटेड हैं और सिलेंडर निकलने के साथ चालान भी किया जा रहा है। जुर्माना इस पे 500 रुपए, इतना बड़ा जुर्माना नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि वायलेशन जो है ये 500 की बनती है। इनका सिलेंडर जमा हो गया CNG, तो इनको यही पनिश काफी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो दुकानदार CNG सिलेंडर स्कूल वैन में लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सिलेंडर भी लगवाने वाली हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि 92 के अंदर हमें याद है कि पेट्रोल इन्होंने बोला डीजल और उससे जो है धुआं होता है। ये अगर ये कंपनी से रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर उनसे लिया जाए ये सिलेंडर तो वो पायदार होता है। ये जो आम
मतलब ये जो लेके लगा लेते हैं उससे ये नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा गाड़ियों के चालान हुए और 20 से ज्यादा गाड़ियों के सिलेंडर निकाल लिए गए। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि रवा माली साल में अब तक तहरीके इंसाफ हुकूमत ने 90 अरब रुपए नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सिंध को इसका मालियाती हक दिया जाए। पुलिस एक्ट को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम-आहंग कानून बनाना है। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम की इस तरह इस्तेहसाली ना की जाए। वो 90 अरब रुपए हमारा आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हक है, वो फौरी तौर पर हमको प्रोवाइड किया जाए और इस तरह हमारी हक वसूली ना की जाए। आप लोग जानते हैं कि सिंध काबीना ने पिछले दिनों एक फ़ैसला किया था कि पुलिस का जो कवानीन है उनको रिविज़िट किया जाए और एक काबीना की कमेटी बनाई थी 3 वज़रा पर मुश्तमिल कि वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडवोकेट जनरल सिंध और होम डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक नई तजवीज़ सिंध हुकूमत को दें कि कैसे हम पुलिस के जो कवानीन हैं उनको बेहतर तरीके से जदीद खुतूत पर बना सकते हैं ताकि आज के जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी की जा सके। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने सूबे में तरक्याती कामों पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो को JIT मामला समेत जामशोरों में तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सूबे में गवर्नेंस में बेहतरी और तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की है, जिसमें सूबे में जारी तरक्याती कामों पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान भी माजी में बेनामी जायदाद से मुतालिक वजाहत देने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि अलीमा खान इमरान खान की बेनामी जायदाद की मालिका हैं। माजी में इमरान खान ने बेनामी जायदाद पर क्या मौक़िफ़ अपनाया, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बेनामी जायदाद से मुतालिक माजी में मुतज़ाद वजाहतों ने अपोजिशन को एक बार जीत का मौका फराहम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में 2002 के इंतखाबात में बेनामी जायदाद डिक्लेयर ना करने की वजह कुछ यूँ बताई। अच्छा, मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदता, क्या वैसे भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। सपोजिंग, अच्छा अब सपोजिंग मुझे दूसरी चीज ले लें, मैं अगर जमाना के नाम पे प्रॉपर्टी ले भी लेता, आप अगर शादीशुदा हैं, आपको अपनी बीवी और बच्चों की सारों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, तुमको डिक्लेयर तो वैसे करनी पड़नी थी। फिर उसी प्रोग्राम में यह भी कह दिया कि 2002 में प्रॉपर्टी साबिक अहलिया जमाइमा के नाम पर थी। बेनामी इसलिए करते हैं टैक्स बचाने के लिए। मुझे ये बताएं कि इसमें बेनामी कैसे, इसमें मुझे फायदा क्या होना था कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेना, वो मुझे वैसे भी डिक्लेयर करनी पड़नी थी। वो आपने डिक्लेयर 2002 के उसमें अपनी स्टेटमेंट में तो नहीं, तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं थी। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मेरे नाम पे आई ना। आप कह रहे हैं कि बीवी की डिक्लेयर करनी पड़ती है। 2002 में जो आपने गोशवारा सबमिट कराया वो एक्चुअली फैक्चुअली जमाइमा के नाम पे थी, जमाइमा की प्रॉपर्टी थी, पैसे उसने दिए थे, तो मैं अपने गोशवारे में कैसे डिक्लेयर कर देता। अभी आपने कहा ना कि जी बीवी के डिक्लेयर करने पड़ते हैं। नहीं। सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी को एक और इंटरव्यू में इमरान खान ने तस्लीम भी कर लिया कि असासों को डिक्लेयर होना चाहिए था। मैं अब लीगल चीज की नहीं बात कर रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। मुझे ये बताएं कि अगर वो अपने नाम पे ले भी लेती और मैंने फिर भी उसे पैसा इसलिए देना था क्योंकि मैं उसके पैसे पे तो नहीं उसके घर में रह सकता। मगर आप डिक्लेयर तो करते हैं ना, जैसे नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज को डिक्लेयर किया। मगर आपने 2000 डिक्लेयर करते, बीवी को डिक्लेयर करते हैं ना। अब अगर ये हुआ होगा तो ये कोई ग्लिच हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसको करना चाहिए। इमरान खान के इन्हीं बयानात ने मुखालिफिन को खुलकर खेलने का मौका फराहम किया और अब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि अलीमा खान की बेनामी जायदाद के असल मालिक वजीर आजम इमरान खान हैं। मजीद खबरों में आपको बताएंगे, ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली इजलास का फिर बॉयकॉट कर दिया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि नियाजी साहब नैब के पीछे ना छुपे। हुकूमत ने घर देने का वादा करके गरीबों की झोंपड़ियां भी गिरा दी। अलीमा खान को NRO दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा था, ये नाअहल तरीन है। होता है आपसे रोज आप बात करते हैं तो भाई आपका KP का CM जाता है और नैब की कोई भगत कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई है। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में। और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के पीछे छुपना छोड़ दो।
इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। एक तरफ तो आप अपना जो है वो रात को सोने के लिए टेंट देते हो और दूसरी तरफ गरीब आदमी की झोंपड़ी गिरा देते हो। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कोई इल्जाम है तो सामने आना चाहिए। ऑरेंज लाइन मंसूबा जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। 10 अरब हर महीने ऑरेंज लाइन को देना पड़ेगा। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनको मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही जी। ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी? और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी जरूर आ जाना चाहिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हाथ से गंवाने के बाद कप्तान सरफराज अहमद पर क़यादत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। सरफराज अहमद से टीम की कमान वापस लेने के बाद किसको दी जाएगी, इस सवाल का जवाब जानते हैं साथी एंकर ज़िशान बशीर से। कौमी क्रिकेट टीम इन दिनों जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सेंचुरियन और केप टाउन टेस्ट में नाकामी के बाद सरफराज अहमद से टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरफराज अहमद टेस्ट टीम की क़यादत से दस्तबरदार हो जाते हैं या उन्हें क़यादत से हटा दिया जाता है तो टेस्ट टीम की कमान किसके हाथ में दी जाएगी? क्रिकेट पंडितों के ख्याल में जिन खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं उनमें अजहर अली शामिल हैं, असद शफीक शामिल हैं और बाबर आजम मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पर भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद की, जिन्होंने 48 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की, जिसमें से 12 टेस्ट मैचेस में वो बतौर कप्तान खेले। सरफराज अहमद ने 4 मैच जीते, 7 में नाकामी का सामना करना पड़ा। बतौर कप्तान उनकी जीत का तनासुब 33.33% है, जबकि शिकस्त की शरह 58.33% रही है। अब बात कर लेते हैं अजहर अली की। मिसबाह उल हक की रिटायरमेंट के बाद अजहर अली कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। एक टेस्ट में टीम की क़यादत उन्होंने की जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजहर अली ने बतौर खिलाड़ी 72 टेस्ट मैचेस खेले और 5,654 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उनकी 15 सेंचुरीज भी शामिल हैं। उसके बाद कुछ बात हो जाए असद शफीक की, जो कि कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही है। असद शफीक ने अब तक 68 मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की है और 39.06 की औसत से 4,258 रन बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरियां भी शामिल हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में असद शफीक कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम की, जिनका नाम मुस्तकबिल के कप्तान के तौर पर लिया जा रहा है। बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस अब तक खेले हैं और 1,165 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके हैं। अब शायकीन क्रिकेट ये कहते हैं कि टेस्ट टीम का कप्तान उसको बनाया जाए जिसकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस दीगर खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल। दीगर खबरों में बात करेंगे गैस बहरान की। कराची के इलाके न्यू कराची में गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं गैस की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। इरफान अब्बासी इस वक्त वहां पर ही मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। इरफान, बताइएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची 5D के इलाके में, जहाँ पिछले 3 माह से लोगों का कहना है कि यहाँ गैस की बंदिश है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। खाना ये लोग नहीं बना सकते इस मौसम के अंदर, जब मौसम सर्द हो जाता है और लोगों को ज़रूरत होती है गर्म पानी की, खाना बनाने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लकड़ियों के ऊपर खाना बनाने के ऊपर यहाँ के लोग मजबूर हैं। मुतादिद दफ़ा SSGC के हेड ऑफिस पर जाकर इन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था और थोड़ी देर पहले ये जो मेन शाहरा इसको भी ब्लॉक कर दिया गया था इनकी जानिब से। दुआ चौक के ऊपर इनका एहतजाज हुआ था और इनका कहना है कि अगर फौरी तौर पर SSGC के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से गैस की बंदिश का मामला ना देखा गया तो ऐसी सूरत में इनका जो एहतजाज है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं इन्होंने मुतालबा किया है जो मुताल्लिका लोग हैं उन लोगों से कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए ताकि ये सुकून का सांस ले सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मीर हासिल भजिंजो की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। मीर हासिल भजिंजो ने पीपल्स पार्टी से ताबुन की यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली जरदारी का कहना था जमहूरियत का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, खिलाड़ी खेल सकता है, हुकूमत नहीं चला सकता। मीर हासिल भजिंजो का कहना था उन्होंने हमेशा जमहूरियत पसंद पार्टियों का साथ दिया है, मौजूदा हुकूमत ने अवाम को मायूस किया है। मुलाकात में सलीम मानवीवाला भी मौजूद थे।